हेलो, नमस्ते। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और कार्तिक पूर्णिमा का ही वो दिन है जिस दिन बाबा जी का संयम सफल हुआ था। तो इस दिन को ही मैं ऐसा विचार करती हूँ कि आज से ही संघर्ष युग की समाप्ति और समाधान युग की शुरुआत है अपने आप में। बाबा जी ने भले ही इस बात को लिखने और लोगों के साथ बोलने बताने में एक समय लगाया, हाँ, लेकिन अगर इसको एक विधि से देखें, है ना, इसको एक प्राकृतिक विधान के रूप में देखें, जहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं अस्तित्व अस्थिर है और जागृति निश्चित है, तो समस्त मानव परंपरा की जागृति के लिए आज है ना स्रोत खुल गया था। आदर्शवादी विधि से यदि देखें तो, या भारतीय परंपरा विधि से देखें तो भी है ना एक लंबी त्योहारों की श्रृंखला चल रही है। नवरात्रि और नवरात्रि के बाद दशहरा, दशहरा के बाद शरद पूर्णिमा और इस तरीके से दिवाली, और दिवाली के बाद छठ, अलग अलग जगहों पर अलग अलग त्योहार, और आज है ना देव दिवाली भी आज के दिन को कहा जाता है। तो एक वैसे भी एक परंपरा है। किसानों में यदि देखें तो आज के दिन जो किसान हैं एक तरीके से महत्वपूर्ण दिन होता है उनके लिए भी। बुआई के लिए गेहूं की बुआई आज हमारे क्षेत्र में आज का एक तरीके से अंतिम दिन काउंट होता है। तो आज के दिन यदि बुआई कर देते हैं तो उसको कहते हैं समय से बुआई हो जाती है, और होली के आसपास जो है जो गेहूं है वो कटने को आ जाता है। शरद ऋतु पूरी होती है ना, और शरद ऋतु पूरी होने के साथ ही आज से हेमंत ऋतु लग जाती है। हेमंत ऋतु में आप तला हुआ खाना खा सकते हैं, थोड़ा गरिष्ठ भोजन कर सकते हैं, मेवा मिठाई खाएंगे तो आपको पच जाएगा, क्योंकि अग्नि जो है वो अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण दिन इस प्रकार से भी है। लेकिन समाधान युग की शुरुआत के साथ हम आज मना रहे हैं बाबा जी के संयम सफल होने के दिन को कृतज्ञता दिवस के रूप में। मानव तीर्थ में भी इस दिन को मनाया जा रहा है, और साथ ही आज विश्वनगर में भी एक ग्लोबल गार्डियन स्कूल की जो स्थापना कर रहे हैं, है ना। हम सभी, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि धीरे धीरे जो भी बाबा जी ने बात को कहा है सामान्य मानव को समझ में आए, और समझ में आने के फलस्वरूप वो एक जीने में प्रस्तुत हो पाए, है ना। इसके लिए धीरे धीरे बेहतर से बेहतर प्रोटोटाइप्स बनाने की एक जो बात आती है वो मुझे लगता है हमारे भाई बहन मिल के कर रहे हैं आज। अब इसको कैसे मनाया जाए, तो मनाने के रूप में तो मुझे लगता है हृदय में ही कृतज्ञता का भाव है बाबा जी के प्रति, और उसके बाद उनसे सुने हुए सारे लोगों के प्रति जिन्होंने कई कई साल है ना इस बात पर इसको श्रवण किया, इस पर मनन किया, और जो भी निष्कर्ष निकले और उसको एक विधिवत तरीके से हमारे सामने रखा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा जैसे वीडियोस एडिट किए, वीडियो रिकॉर्ड किए, है ना, ऑडियोज रिकॉर्ड किए, और उनको हम हमारे तक ले करके आए। तो इस तरीके से उन्होंने जो यथार्थता का स्रोत है ना, उसको हमारे लिए बनाए रखा, अगली पीढ़ी के लिए बनाए रखा। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता। तो एक तरीके से कृतज्ञता से आज क्या हमेशा ही, है ना। तो कृतज्ञता से दिल एकदम भरा हुआ है, और मनाने की विधि तो देखिए यही है कि दिन भर दर्शन का ही पठन और चिंतन चलता रहेगा, लेकिन साथ ही जो पारंपरिक विधि से एक बढ़िया बढ़िया खाना बनाने, खाने खिलाने, और बाबा जी तक भी ये भाव पहुँचे कि उनका स्वागत है, और बाबा जी इस मानवीय परंपरा के प्रस्थापक हैं, है ना। तो ये भाव उन तक पहुँचे। तो मैंने छोले, पुलाव, पूड़ी, और मिठाई में काजू कतली, और फल में अनानास है। तो इस तरीके से बाबा जी को याद करेंगे, और बहुत बहुत कृतज्ञता। आप सभी को भी कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हमारा भोजन तैयार है, और आज मैंने बनाए हैं छोले, पाइनएप्पल और बूंदी का रायता है, पाइनएप्पल है, पूरियां हैं, पुलाव है, काजू कतली, और ये नमक पा रहे हैं, ये छाछ है। हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा एवरीवन।